प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में आपने जाना कि रानी कैकेयी कह रही कि मेरे लिए आज जाह्नवी और वरुणा, जाह्नवी मतलब गंगा, कि गंगा और वरुणा नदियाँ वह भी अब नरक की वैतरणी नदी के समान हो गई हैं। आगे वह कह रही है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। तो यहाँ पर जितने भी सुविचारी यथार्थ विचारवान लोग हैं, रानी कैकेयी कह रही है कि वह सब लोग इस बात को सुन लें कि मैं हमेशा के लिए चिर नरक, हमेशा के लिए नरक को सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर मेरे ऊपर स्वर्ग के जैसी दया दिखलाई जाती है तो वह मेरे लिए क्या है, दंड से भी ज़्यादा भारी है, क्योंकि मैंने जो कृत्य किया है उसके लिए मुझे दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें बन भेजा, इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। तो आगे वह कह रही है कि हे राम, अपना कुलिस, कुलिस मतलब होता है वज्र, कि अपना वज्र के जैसा कठोर कलेजा लेकर, कठोर हृदय लेकर मैंने इसके लिए अर्थात इस भरत के लिए ही तुम्हें वन को भेजा। तो घर चलो इसी के लिए न रूठो अब। तो जब मैंने इसी के लिए तुमको वन भेजा तो अब मैं तुमसे कहती हूँ कि इसी के लिए तुम वापस घर को लौट चलो, यूं रूठो मत। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। तो इसके अलावा अगर मैं तुमसे कोई दूसरी बात कहती हूँ तो मेरी उन बातों को दूसरे लोग क्यों सुनेंगे, अर्थात उस पर विश्वास क्यों करेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। तो यह भरत मुझे प्यारा है और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्यारे हो अर्थात तुम प्रिय हो। तो मेरे दुगने प्रिय, तो इस प्रकार क्या हुआ, तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए। रहो न मुझसे न्यारे। तो जब तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो गए तो न्यारे अर्थात अलग, तो अब तुम मुझसे अलग मत रहो, अर्थात घर को लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं इसे न जानूं अर्थात मैं भरत के हृदय को, भरत के भावों को नहीं जानती हूँ, लेकिन किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम भरत के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, इसके भाव कैसे हैं, इसके विचार कैसे हैं, इन बातों को तुम ठीक प्रकार से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से पहले अर्थात अपने से भी ज्यादा तुम इसको मानते हो, अर्थात इस भरत से प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा,
उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, कैकेयी कह रही है कि तुम भ्राताओं अर्थात तुम भाइयों का परस्पर प्रेम अर्थात आपस का प्रेम जैसा है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। तो जैसा तुम भाइयों का आपस का प्रेम है और आज वह सब पर अर्थात एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो मेरा जो पाप का दोष है अर्थात जो मैंने कुकृत्य किया राम को वनवास भेजने के कारण, तो उसके पाप का जो दोष है तो वह भी आज मेरे लिए क्या हो गया, पुण्य तोष अर्थात पुण्य के संतोष में बदल गया है। कहने का तात्पर्य कि अगर मैं राम को वनवास न भेजती तो आज इस संसार के सामने तुम भाइयों का आपस का प्रेम प्रकट नहीं होता। तो तुम दोनों भाइयों का आज आपस का प्रेम एक दूसरे के ऊपर जो प्रकट हुआ है, तो उसके कारण मैंने जो पाप किया था उसका जो मेरे ऊपर दोष लगा वह भी आज मेरे लिए क्या है, पुण्य के संतोष में बदल गया है। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो मैं भले पंकिला अर्थात कीचड़, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन पद्म कोश है मेरा। लेकिन मेरा जो कोश अर्थात जो कोख है वह कैसी है, पद्म अर्थात कमल के समान है। क्यों कि इस कोख से भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ, तो इस कारण से यह जो कोख है वह कैसी है, पद्म कोश हो गई है अर्थात कमल के समान हो गई है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर। तो हे राम, आगत यानी आने वाले ज्ञानी लोग तुमको उच्च भाल ले लेकर अपना मस्तिष्क ऊंचा कर करके समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, तुमको अनेक प्रकार की अतुल अकाट्य युक्तियां दे करके तुम्हारे और भरत के प्रेम के बारे में समझाएंगे और मेरे बारे में कुछ भला बुरा कहेंगे। और ऐसा कह के वे अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। लेकिन वह कह रही है कि मेरे पास तो एक ही अधीर हृदय है, दो नहीं है, एक ही है, वह भी अधीर हृदय है। और उसी हृदय ने तुमको वनवास भेजा था और आज वही हृदय फिर तुमको क्या कह रहा है, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। तो आज वही हृदय तुमको अपनी भुजाओं में भेंटकर वापस घर चलने के लिए कह रहा है। गीत अब की बार पाठ्यक्रम में से निकाल दिया गया है, केवल कैकेयी का अनुताप ही पाठ्यक्रम में है। तो आज कैकेयी का अनुताप समाप्त हुआ।